नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नया सोच नई सफ़र में। आज मैं बहुत दिनों बाद फिर से आई हूँ एक नए विषय के साथ, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा चल रही है कहीं कहीं और कहीं आने वाली है। और बच्चों में जो डर है वो ज़्यादातर बच्चों के सवाल यही हैं कि हमें डर लग रहा है। तो डर, चिंता, परेशानी, पहले तो ये जानते हैं कि ये होती क्यों है। कुछ तो उन लोगों को होती है जिन्होंने सारा साल पढ़ाई नहीं की, मौज मस्ती की, कर लेंगे, जब समय आएगा तब कर लेंगे। और जब समय पास आ गया तो दिल की धड़कन बढ़ने लगी। उससे क्या हुआ, आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है और आप जो कर सकते हैं वो भी नहीं कर पाते। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ते हैं अच्छे से सारा साल और लास्ट मोमेंट पर कॉन्फिडेंस को लूज कर जाते हैं। तो मैं सब बच्चों के लिए एक ही बात बोलूँगी कि आप अपने डर को बिल्कुल हटा दीजिए, क्योंकि डर के आगे जीत है। डरिए मत, ये नेगेटिविटी अपने अंदर कुछ मत लाइए इस हार से कि हमारी हार हो जाएगी। ये डर है, इस डर को खत्म कर दीजिए। जो बच्चे पहले नहीं पढ़े वो अब भी समय है, अंत समय तक मेहनत कीजिए, दिन रात जुट जाइए तो भी कर सकते हो। जहाँ चाहा वहाँ रहा, आप अभी भी कर सकते हो। और जो बच्चे हमेशा पढ़ते रहे अब परेशान हो रहे हैं, वो बिल्कुल शांत मन से बैठ जाइए। सब बच्चों के लिए यही पहली एक्सरसाइज है। उस परमेश्वर से प्रार्थना करें, हे परमेश्वर आप हमारे साथ रहिए, आप हमें इस सफलता को प्राप्त करने में मार्गदर्शन करते रहिए और हमारे डर को बिल्कुल दूर कर दीजिए। क्योंकि जब परमेश्वर आपके साथ हैं और आप मेहनत करते हैं, मेहनत कर्म तो करना ही पड़ेगा ना, मेहनत करेंगे, कर्म करेंगे, परमेश्वर आपके साथ हैं तो आपको फल पाने से कोई नहीं रोक सकता। तो डर से बिल्कुल हट जाओ, अपने मन का डर दूर कर दो, उसको समझो कि डर क्यों है, वो उसका जो रीजन है उसको दूर कर दीजिए। ठीक है। नंबर 2, आप अपना टाइम टेबल बनाएं, उसको फॉलो करें। आज मेरे एग्जाम में इतने दिन रह गए, मेरा फर्स्ट एग्जाम ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, और इतना टाइम मेरे पास है, उसको डिवाइड कीजिए टाइम को। इतना टाइम इस सब्जेक्ट को देना है, इसको देना है, इसको देना है। कई बार पेपर्स ऐसे ऐसे होते हैं जिनमें 4-4, 5-5 दिन का गैप होता है, उसको थोड़ा छोड़ दीजिए। जिनमें कम दिनों का गैप है उन एग्जाम्स, उन पेपर्स की तैयारी पहले कीजिए और छोटे छोटे लक्ष्य तय कीजिए। यही मैंने अभी आपको बताया। हर क्वेश्चन का आंसर आपको पॉइंट वाइज देना है। अगर आप उसको पॉइंट वाइज देंगे तो एग्जामिनर जो आपके पेपर्स को चेक करते हैं ना, उनको भी इजी रहता है और आपके लिए भी इजी हो जाता है। आप थोड़ी देर पढ़ाई में ब्रेक ले लें। बहुत स्ट्रेस हो रहा है, बहुत परेशान हो रहे हैं पढ़ पढ़ के, बिल्कुल ब्रेक ले लें, बिल्कुल शांत। चाहे तो एक्सरसाइज करें, चाहे कोई गेम खेलें, चाहे बाहर फ्रेंड्स के साथ खेलें, जो आपको अच्छा लगता है आप वो करें उस टाइम पर। और जब आपको लग जाए कि बिल्कुल आप रिफ्रेश हो गए हैं तो फिर से आप पढ़ाई की तरफ बैठ जाएं। क्योंकि जब आपके एग्जाम्स होते हैं तो आपका एक ही एम होता है, पढ़ाई करना और एग्जाम्स को अच्छे से देना। उसके बाद आप अपने ऊपर पूरा विश्वास रखें। यस आई कैन डू। जब आप ये सोचते हैं ना कि मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं तो आप कर जाते हैं। तब वो मालिक भी आपके साथ देते हैं, क्योंकि जहां मेहनत करोगे, जहां चाह होगी वहां ना मिल जाएगी, वहां मालिक आपके साथ आ जाएंगे। नेगेटिव लोगों से दूर रहें, नेगेटिव सोच दूर रखें। मैं नहीं कर सकता, अब तो एग्जाम बड़े पास आ गए, अब कुछ नहीं हो सकता। सब कुछ हो सकता है, एंड मोमेंट पर भी बहुत कुछ हो सकता है। मुझे पता है, मुझे मेरी अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस है कि लास्ट मोमेंट पे भी बहुत कुछ हो सकता है। मेरा इकोनॉमिक्स का एग्जाम था ग्रेजुएशन में, और मेरी मदर को एक्सीडेंट हो गया था उनका। तो बहुत दिन पहले से एक्सीडेंट हुआ था, तो मैं कंसंट्रेट कम कर पा रही थी। और पहले मैंने इसलिए ज़्यादा इकोनॉमिक्स को कंसंट्रेट नहीं किया कि उसमें कुछ छुट्टियां वगैरह आ रही थी। तो अब वही परेशानी मेरी थी जो आप लोगों की। अब क्या करूं। ठीक है। तो मैंने उस चीज़ को 10 ईयर्स पेपर लिए, उस चीज़ पे कंसंट्रेट किया और उसको अच्छे से थॉरली स्टडी किया, और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी सारे निकाल लिए जो मुझे लग रहे थे कि हाँ ये आ सकते हैं। बहुत मेहनत करी और सच बता रही हूँ, मालिक ने मेरा साथ दिया
और मेरा वो पेपर बहुत अच्छा हुआ। सो घबराइए मत, अपने दोस्तों से, परिवार से बात करें, मॉक टेस्ट करें, रिवाइज करें बार बार बार। और सबसे बड़ी बात, आप सुबह जल्दी उठकर जो पढ़ाई करते हैं, हमारे बड़े ये कहा करते थे कि वो हम भूलते नहीं हैं। बाकी अपना हर बच्चे का अपना रूटीन है, वो रात को पढ़ाई करते हैं, कुछ दिन में करते हैं, पर हमें ये पता है कि हम सुबह जल्दी उठकर, चाहे हम 3:30-4 बजे उठते थे, तो हम उठकर पढ़ाई करते थे। जब आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं, एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच गए हैं, आप रिजल्ट की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। जो आपने किया है उसका फल आपको परमेश्वर जरूर देंगे। ये कुछ टिप्स मैंने आपको दी थी। आप अपने एग्जाम्स के लिए डर को दूर कीजिए, चिंता मत कीजिए, आखिरी मोमेंट तक लड़ते रहिए। सिपाहियों को देखा है, लास्ट मोमेंट तक, मैंने कई सुना है कि जाते जाते भी वो 4-6 को मार के चले गए। उनकी विल पावर थी, वो कर सकते थे, उनमें देशभक्ति की भावना थी। तो आप में एक भावना होनी चाहिए। कंक्लूजन यही है, जहां चाहा वहां रहा। परमेश्वर भी आपके साथ तभी रहते हैं जब आप अपनी मेहनत खुद करते हैं, जब आप अपने लिए कुछ सोचते हैं और आप करेंगे तो मालिक आपका साथ देंगे। अगर आप बैठ जाएंगे तो मालिक ऐसे साथ नहीं देते, क्योंकि वो भी मेहनत चाहते हैं। अगर आपको ये बातें पसंद आई हों और आपकी कुछ क्वेरीज हों, तो मेरे नंबर 9971644989 पर आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे क्वेश्चंस भी लिख सकते हैं और मेरे से पूछ सकते हैं। आपको लास्ट मोमेंट पर भी, कभी भी एग्जाम स्टेज में, रात को 12 बजे भी आपको डर लग रहा है, कोई बात हो रही है, आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। बाय बाय, गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।